सो 2.3 एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। फाइंड द फैक्टर, डिवाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब तुम्हारा कोई भी एग्जांपल दो क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्या है, कोई भी दे दो। जो पहला एनसीईआरटी का 2.3 का पहला क्वेश्चन बताओ, क्या था क्यूबिक पोलिनोमियल? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। ओके, दिस द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसको मैं मिडिल स्प्लिटिंग कर नहीं सकता, मैंने एक दिमाग लगाया, पहले फैक्टर डिसाइड करूंगा। फैक्टर मतलब वही, लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, कुछ भी ले सकता हूं मैं। ये लेके मुझे क्या प्रूव करनी है कि इसका रिजल्ट 0 बन रहा है, तब जाके पता चल जाएगा। अगर मैं +1 लिया हूं तो फैक्टर हो जाएगा x -1, अगर -1 लिया हूं तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1। ये मेरा फैक्टर बनेगा। एक बार फैक्टर डिसाइड करने के बाद क्या करूंगा? फैक्टर डिसाइड करने के बाद भाई मुझे मिलेगा, आई विल गेट व्हाट? क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट, क्या? क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट होगा वो, क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट। क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट जो है कैसे रहेगा, कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, जिसका पावर जो है 2 रहेगा। नाउ वट एवर वी विल गेट, वी विल एक्चुअली मिडिल फैक्टराइज दिस विथ फैक्टराइज, और देन फैक्टराइज कैसे करके? बाय मिडिल स्प्लिटिंग, टर्म स्प्लिट। मिडिल स्प्लिटिंग के हिसाब से हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ कहानी में ट्विस्ट, इतना करने के बाद हमको क्या मिलेगा? इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, 2 मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 फैक्टर हम लोग को इसका मिल जाएगा। जो 2 फैक्टर मिल जाएगा, और पहले का जो फैक्टर मिला है वो है ओरिजिनल रिजल्ट उसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। ओके, तो खेलते हैं चलो ये नंबर के साथ। पहले कौन है? पहला क्या चीज है, क्या करना है? क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा क्या था भाई? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 था। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके साथ ना पहले लेट x इक्वल टू 1 बनाता हूं। तो लकी अगर है तो यहीं पर ही हमारा रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो कटेगा -1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, -2 प्लस 2 कट गया, इक्वल टू 0। लकीली व्हाट इज द फैक्टर? x प्लस 1 नहीं रे, x माइनस 1 इज द फैक्टर। तूने 1 लिया था, नेक्स्ट इक्वल टू +1 लिया था ना, द फैक्टर। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू डू द लॉन्ग डिवीजन एज यूजुअल। कल जो सिखाया था लॉन्ग डिवीजन है, क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब x माइनस 1 इसके साथ डिवाइड करूंगा। नियम के मुताबिक पहले वाले के साथ पहले वाले को डिवाइड किया जाता है। एक्स क्यूब के साथ एक्स को डिवाइड करूंगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगेन क्या करूंगा? उसी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस 1 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स यहां ले आऊंगा, इसका माइनस डाल दूंगा। ऑपोजिट होते हैं हमेशा। जो सबस्ट्रैंड है नीचे जो रहा उसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस। ये माइनस का क्या करेगा? प्लस। कट हो गया सर। एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर ही आएगा ना? एक्स स्क्वायर होगा तो ठीक है, गुड। तुम लोग मेरे से बेटर हो रहे। माइनर टू माइनर मिस्टेक्स जो है आपको डैमेज कर सकता है, तो एवरी नंबर करते टाइमिंग में छोटा छोटा चीजें छोड़ते रहूंगा। तुम में से जिस किसी ने भी ये मिस्टेक निकाला, मेरे तरफ से स्पेशल अवार्ड। ठीक है, ये माइनर टू माइनर छूटते चलूंगा। तुम में से देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन स्किल खास है। एवरी नंबर में हम लोग वही करने वाले हैं। जब भी करूंगा तो मैं क्या करूंगा? माइनर चीजें छोड़ते चलूंगा। तुम लोग क्या करोगे उसको मेरे को बताओगे कि सर यहाँ पर छूटा है चीजें। यहाँ पर क्या छूटा था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, एनादर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब छोड़ा था जो किसने पॉइंट आउट किया। सेम चीज
यहाँ पर देखो क्या माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसल, ये माइनस का प्लस हो गया। अभी माइनस 2x² से x² को कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा मैंने को x²। इनका वैल्यू कोई भी चेंजेस नहीं, इनका साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज इनको सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, सब्सट्रैक्शन इन वालों का हुआ है। तो नीचे आ जाएगा एज यूजुअल x प्लस 2। अगेन चूंकि स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें कंजूसी कर रहा हूँ स्पेस को। तो आप क्या करोगे, x² डिवाइडेड बाय x। एग्जाम में कंजूसी मत करना, आराम से लिखना उसको, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड करता है प्रॉपर तरीके का लिखने। इसी तरीके से लिखने का आदत कर सकते हो। चूंकि मैंने इसको ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है तो यहाँ पर इतना ज्यादा कंजूसी करना पड़ रहा है। आगे चल के आप लोगों को इतना कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। आप शुरू से स्टार्टिंग करोगे, फैक्टर डिसाइड करोगे, फैक्टर डिसाइड करने के बाद डिवाइड करोगे, तो आप एक ही पेज में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। गॉट द आइडिया? तो नो व्हाट आई एम डूइंग, x² में मैं x को डिवाइड करूंगा, x² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x मिला। अब इसी x को क्या करूंगा, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मिल जाएगा मेरा x² माइनस x। अगेन आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट, अगेन सब्सट्रैक्ट करूंगा इसको, जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं उसका सिंबल चेंज होगा, x² माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x², x इसके साथ मल्टीप्लाई किया x। अरे हर जगह मैं छोड़ूंगा नहीं रे, मत सोचना कि हर जगह में तेरे को अवार्ड मिलेगा बोल के, जिसको छोड़ा ठीक है। तो ये क्या मिला, ये गलत कर रहा हूं, याद रखो यहां पर एक चीज गलत जा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, बी केयरफुल। मुझे जो मिस्टेक निकाल के दोगे। हाँ सर, वो प्लस साइन आएगा उसमें, माइनस का प्लस साइन है, ये ऊपर में कौन है x क्या, नहीं इसका आंसर एक्चुअली x प्लस 2 आने वाला है। हियर आई गॉट वर्ड x आई मल्टीप्लाइंग विद वो प्लस x है और ये भी x² माइनस x है, यहाँ x² माइनस x ही डाला, हाँ ठीक है। ये माइनस का प्लस बन गया तो पर ये लेकिन कैंसिल हो रहा है, बट व्हाट वी हैड डन इट अर्लियर, इट्स नॉट गोइंग टू कैंसिल। आप कंफर्म हो, क्वेश्चन आपका ऐसा ही था, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 था, पक्का क्या माइनस x प्लस 2 था। आपने क्वेश्चन सही से डिक्टेट किया था, माइनस x प्लस 2x²। अगेन चलो वापस चलते हैं लाइफ में। आपने क्या किया, x³ में x को डिवाइड किया, आपको क्या मिला x² के साथ इसको x² किया तो क्या मिल गया, माइनस x²। एक्चुअली क्या था, ये माइनस x² था, क्या था माइनस x²। द रिजल्ट इज माइनस x² ना, तो माइनस x² में x को मिस्टेक नहीं निकाल पाए, माइनस x² में यहां पर, लेकिन मैं जेन्युइनली मैंने मिस्टेक किया है, उस टाइम में मैं छोड़ता था, यहां पर जेन्युइन मिस्टेक किया है। सिंबल साइन आपका मिस्टेक हो सकता है, गॉट माई पॉइंट। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में जब आप ये चीजें करते हो तो आपका क्या साइन मिस हो सकता है। तो साइन मिस हो गया मेरा, यहाँ पर माइनस x² है, बट जब मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूं उस टाइम मैं मिस कर दिया। आंसर है माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस x² प्लस x, माइनस x² प्लस x, तो माइनस x² यहां डाला तो ये प्लस बन के ये कैंसिल हुआ और ये बन जाएगा आपका प्लस बनेगा, प्लस x है तो माइनस प्लस क्या आपका क्या, ये माइनस बन रहा है तो आंसर बन गया माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2 अगेन माइनस 2x में x को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा, क्या बनेगा माइनस 2। दिस माइनस 2 आई एम मल्टीप्लाइंग विथ x माइनस 1, ओके। माइनस 2 इज एक्चुअली गिविंग मी x माइनस 1, चूंकि एक ही पेज में हम लोगों को करने का है सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, बिगिनिंग से स्टार्टिंग करेंगे, पेज के स्टार्टिंग से, ओके। मिस्टेक्स देख रहे हो, आपका क्या, आपका जो है साइन में गड़बड़ होने का चांस है। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप माइंड गर्म हो गया आपका, उस टाइम में आप जब करते हो तो आपको क्या हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, उस टाइम में चीजें छूट सकती है। तो अभी इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको मिस्टेक्स उतना ही ज्यादा रेक्टिफिकेशन होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मिस्टेक है। सो अब माइनस 2 है, उसके साथ माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1, यहाँ ले माइनस 2x सर प्लस नहीं सॉरी प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2, दोनों का ही सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज 0। तो क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन आई एम गेटिंग, माइनस x² देन माइनस x² माइनस x देन माइनस 2, ठीक है, माइनस x²
माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सेकेंड टाइम हम लोग थोड़ा सा कंजूसी नहीं करेंगे, स्पेस यहां रखेंगे रॉफ के लिए या बाजू में रखेंगे सो दैट इट विल लुक गुड। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। कहानी में ट्विस्ट। पहले वाला का फैक्टर क्या था? ओरिजिनली हमारा नंबर क्या था? व्हाट वाज द नंबर? व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्स क्यूब। क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू, पहले कौन सा फैक्टर मिला था? पहले क्या फैक्टर लिया था? एक्स माइनस वन लिया था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा? सुनो, अभी इसको क्या करोगे? ये जो क्या मिला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू, उसको आप क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, इसको क्या करूंगा मैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। क्या करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? माइनस टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर। उसको फैक्टराइज करूंगा फैक्टर ट्री के हिसाब से। ओके, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? माइनस टू एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिकॉज माइनस एक्स बीच में चाहिए मेरे को। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन लूंगा, एक्स माइनस टू। सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। सो आपके रियल फैक्टर्स क्या आ गए फैक्टराइजेशन के बाद? टू। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और फिक्स आने वाला है। यूजुअली क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से फैक्टराइज करें, कॉमन ले लेके फैक्टराइज करने का टेक्निक है। मैं रिकमेंड उसको नहीं करूंगा। मी एज ए टीचर आई एम कंफर्टेबल विद दिस वन। आई वांट द किड्स शुड एक्चुअली फॉलो दिस वन। तो नियम के मुताबिक पहले क्या करना था? व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? फैक्टर डिसाइड किया। पहले फैक्टर डिसाइड करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, उसके बाद क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो ये मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेसअप हो गया, बट वी आर गोइंग टू डू इन ए वेरी क्लियर एंड कट मैनर। प्रोसेस बता रहा हूं तो बोल के सेकेंड टाइम हम लोग इसको क्या करेंगे? स्पेस मेंटेन करेंगे। कर दो आइडिया। चलो फाइनल रिव्यू हमारा क्या मिला? ये मिला, दिस द पेन। होप सो 9th क्लास के दूसरे बच्चे जब इसको देखेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू अपलोड इट इन YouTube. That would be the gift to the kids who actually find it very difficult. It's a question which is actually mess up. इसका ओरिजिनल जो रिक्वायरमेंट है जो आर डी शर्मा में दिया हुआ है, तुम उसको ही फॉलो करो। आर डी शर्मा में क्या क्या इसी स्टेप्स में किया है। आर डी शर्मा का कौन सा एक्सरसाइज में, ये कौन सा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है? ये है हमारा कौन सा 6.5 है। आर डी शर्मा का 6.5 है। ये हम लोग क्या करेंगे? 6.5 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू ऑल क्वेश्चंस लाइक दिस मेथड। अनदर थिंग आई एम टेलिंग यू, जितने जगह में मैंने देखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखा हुआ है, जिस हिसाब से किया है इन्होंने क्या कर दिया कि डायरेक्ट पीछे से कॉमन लेके एक ही चीज को कॉमन ले लेके तोड़ने की कोशिश किया हुआ है। जैसे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 70x और 30 एरिया, तो उन्होंने उसको ब्रेक करने के बारे में सोचा है। पर हम लोग को ब्रेक करने का मेथड नहीं करेंगे। आर डी शर्मा में एक्चुअली बहुत सिस्टमेटिकली किया गया है। पहले फैक्टर डिसाइड करनी है, फिर डिवाइड करनी है। क्वेश्चन जो मिलेगा, क्वेश्चन को क्या करेंगे? क्वेश्चन ये मिला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मिला था, उसको क्या करते हैं हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद उसको फैक्टराइज कर देंगे प्रॉपर्ली। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। क्यूबिक है ना, तो 3 फैक्टर मिलेगा, 1 2 3। टू द पावर 4 वाले भी चीजें हैं, पर टू द पावर 4 वाला मोस्टली क्वेश्चन में नहीं आता है। वी वुड लर्न इट फॉर आवर नॉलेज, बट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऑलमोस्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट। अच्छा गया? ठीक है, थैंक्स।